अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स। मेरे साथ हैं एक गुमसुम से हसन। गुमसुम से क्यों? मैं तो हसन हसन हसन, क्या हुआ? क्या हमारी क्रिकेट टीम में कोई स्टार्स नहीं आपको नजर आए इस वीकेंड? कर रहे हैं और आप ये देखिए एक शर्मिंदगी की शक्ल इसको कहते मैं हैं। क्यों शर्मिंदा हूँगा? इसको कहते हैं शर्मिंदगी की शक्ल। और अगर शर्मिंदगी की नहीं नजर आ रही तो ये वो शक्ल है जो ढिठाई की शक्ल है। देखिए, सब देखें, ये देखें मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही जी। या तो मैंने कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई गद्दारी की बात की हो, ये गद्दारी के मुकाबले या में था मैंने वैसे। कोई ऐसी बात की हो कि मैं कोई अनहोनी कोई बात मैंने की हो। मैंने क्या बोला था कि मैं क्रिकेट नहीं देखता, ये मैंने एक बात की। एंड आई सेड कि आई एम नॉट फेमिलियर विद द करंट प्लेयर्स हु आर इन द क्रिकेट टीम। सो इसमें इतना आप क्यों जाती तौर पे पर्सनल ले रही Are हैं? you familiar with them now or you're still not familiar? I watched the second innings, You did. bits of it, Right. and I am now aware of Babar Azam. I'm aware of Wow! I'm aware of Rizwan, You're Mohammad Rizwan. and दो? I'm aware of Shaheen Afridi. Yes. Although आपने उनकी वो 3 डिलीवरीज तो नहीं देखी होंगी। But he got the award, man of the match Man of award. the match. Award. हाँ। I listened to his speech आपको also. पता है रिजवान बैटिंग के अलावा क्या करते हैं? उनकी वीडियो वायरल हुई नमाज पढ़ते हुए, तो उन्होंने पैड्स पहने हुए थे, तो जिसका मतलब वो विकेट कीपर होंगे। वेरी गुड। उन्होंने 2 एक तबाही किस्म के कैचेस भी लिए थे। अच्छा, बिहाइंड विकेट। मैंने आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने पहली इनिंग्स नहीं थी देखी, और मैं अपने अपेरेंटली जब वो बीच में जो इनिंग्स का ब्रेक होता है ना, उसमें आई वाज ऑन माय रन। So it was a Sunday night and the streets were empty. Wow. Like there was no one outside. I wonder why. There was no one outside. I wonder why. And then somebody texted me, "Oh, you should watch the match." I was like, "Oh, acha." So it's because I knew that the match was happening, but then I connected the dots and I was like, "Okay, it's because of the match that there's nobody outside." So maybe I should watch the match. So aware you were. Then I watched second. जब मैंने देखना शुरू किया उस वक्त आई थिंक 30 बॉल्स पे कुछ इतने ही रन्स चाहिए थे, इस तरह का कोई था चक्कर। इट वाज गुड, आई हैड फन वाचिंग इट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। यू सी, एक बंदा है जो कि इस बात को एडमिट और एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई आई एम इग्नोरेंट अबाउट दिस, मुझे नहीं पता, तो फिर आप उसके ऊपर क्यों खामखा की जबरदस्ती? मजा आ रहा है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, माशाल्लाह पाकिस्तान वन, एंड ऑब्वियसली आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता था इंडिया से कभी भी जिंदगी में। ये पहली बार हुआ। पाकिस्तान कभी भी 10 विकेट से कोई T20 नहीं जीता, ये पहली बार हुआ। इंडिया कभी 10 विकेट से मैच नहीं हारा जी। ये भी पहली दफा हुआ। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, मुझे पता है, बहुत खुशाइंद है। आपको, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ऑफ कोर्स आई एम पाकिस्तानी, आई एम वेरी हैप्पी। वो अलग बात है, इफ आई डोंट वॉच समथिंग आई डोंट वॉच इट, बट ऐसा नहीं कि मैं रंग में भंग डालूं अब सब जो खुश हो रहे हैं। गुड टू नो। और मजीद आप वो नहीं है, खामोश हो गई। अब आप वो नहीं है कि आप ट्वीट करें मैच से पहले कि ठीक है लेकिन आई मेड द बेस्ट टीम विन। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको दिल चाह रहा था ऐसे पकड़ के। देखिए, मैंने आपकी मैं ट्वीट्स देख रहा था, माशाल्लाह यू वर वेरी एक्टिव एंड बॉल एंड देयर वर अदर पीपल आल्सो। आई लाइक इट कि कोई ना कोई, हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है जिसके ऊपर इफ दे आर गोइंग ऑल आउट इट्स ओके। एंड और जरूरी नहीं है कि उस वक्त आप भी बीच में अपना वो करें, लाइक यू नो। अब मैं अगर अपना अब मैं अगर उस वक्त ट्वीट करता या इंस्टा पे डालता तो वो वाला होता कि यार, क्योंकि एवरीबॉडी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, आई डोंट वॉच क्रिकेट। अब मैं कर रहा हूँ तो आई एम राइडिंग ऑन दैट थिंग, ओके, लाइक यू नो एवरीबॉडी। So sometimes it's nice to let other people enjoy, let them have fun. I was enjoying your tweets and like your posts and all. It was good fun. And other people also. I was happy जिस तरह से लोगों ने अपने जज्बात दिखाए, जो कि बहुत ज़रूरी था। मुझे वो वीडियो बड़ी पसंद आई आसिम अजहर की, जो फहद मुस्तफा और आसिम अजहर और फैजान शेख, इन लोगों ने एक वो गाना दिल दिल पाकिस्तान गाया। मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान अच्छी थी वो वीडियो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोहली की भी और शाहीन शाफरी। मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा। वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा जब पाकिस्तान वन एंड बोथ बाबर एंड रिजवान मेट कोहली, और कोहली आल्सो मेट देम वेरी नाइसली, और बड़ा अच्छा नहीं बड़ा उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। I really liked the speech that Babar Azam gave the team, you know, in the dressing room. हाँ, वो ड्रेसिंग रूम वाली वो बहुत अच्छी थी। एंड नहीं बहुत एक फख्र का वक्त था एंड बहुत मजा आया देख के।
And of course, the aftermath of the match was got as ugly as one had expected it to get. Wow. On that side, especially. इंडिया में What इंडिया में happened? बिकॉज मोहम्मद शामी उनका एक मुस्लिम प्लेयर है हाँ. जिन्होंने काफी सारे रन्स दिए although losing was certainly not his fault because he was brought in at a point when they had already kind of the match had sunk for them. So what happened to him? Oh, trolling ऐसी हुई है anti India and pro Pakistan. अच्छा, अब फिर वो कुछ लोग जो हमारे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं वो कहते हैं कि हम एक बबल में रह रहे हैं, हम एक बबल में रह रहे हैं कि इंडिया में सब ठीक है. It's all over. I think रिजवान ने ट्वीट भी किया है. रिजवान ने ट्वीट किया उनके बारे में and बहुत लोगों ने ट्वीट किया कि the Indian team took a knee for bent the knee for the Black Lives Movement. So they said, why are you not speaking for your own team member now? So वो अभी तक कोई official statement अभी तक नहीं आई. So वो एक बहुत बुरा था. दूसरा हमने देखा and it was all over the Indian news as well that कश्मीर में या श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स देख रहे थे मैच सिर्फ देख रहे थे उन पे अटैक हुआ उनकी स्क्रीन भी हुए मेरे ख्याल में. तो हुए हंगामे हमेशा ही होते हैं. खबरें हमारे पास पूरी होती हैं भाई, जर्नलिस्ट हैं ऐसी. ये इनके पास खबरें पूरी हैं, मैच ये देखें ना देखें ये आपकी अच्छी बात है. सो नहीं हमारा तो क्रिकेट से क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा गहरा पूरा खानदान ऑब्सेसिवली देखता है और बल्कि मुर्तजा के दोस्तों ने किया हुआ था. ही डिडंट गो. मुर्तजा एंड आई वर वाचिंग टुगेदर एंड मारिया वाज अपस्टेयर्स एंड नीचे मैं मुर्तजा इतना शोर कर रहे थे that she thought के और लोग आए हुए हैं so she didn't come downstairs. Then I called her. I said, what are you doing? Why aren't you watching the match? I am. And she was watching it on her phone. I said, come down. She was like, नहीं वो मुर्तजा के दोस्त. मैंने कहा that's just me and Murtaza. It's just us making that noise. Just come. Cute. So yeah. It was, it was good fun and I hope मैंने वही मैं देख रहा था. मुझे मैं मैच अगर देखूं ना देखूं मैं पोस्ट मैच कमेंट्स जरूर देखता हूं. कमेंट्री जो शोएब अख्तर या वकार शोएब अख्तर तो वो मैं देख रहा हूं और वो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और आई थिंक बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पुराने क्रिकेटर्स ने भी सीनियर क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट किया, कांग्रेचुलेट किया. I have to say the commentary was terrible. Because वो 10 sports के साथ A sports connected है, so it was all very pro-Indian. It was all about how India could win this match. Achha. What they had to do. And also Ramiz Raja is not in the commentary box. Ramiz Raja is not there. Wasim Akram wasn't there. Usually वो भी होते हैं. वो भी क्योंकि A sports के साथ हैं तो वो भी नहीं थे. तो वो बहुत disappointing थी. मगर ये कि मजा बहुत आया. आज हम अब रिकॉर्ड अब होगा ये अब दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं न्यूजीलैंड के मैच से पहले. और दिस इज आल्सो एन एक्सट्रीमली क्रूशियल मैच क्योंकि हमने उनको बदला लेना है जो उन्होंने हमें जो करके गए हैं यहाँ से. अच्छा, मुझे इन कमेंट से कोई प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने कहा कि हमने मैच के बारे में बात नहीं की अपने हॉट रिव्यू में. इट्स अंडरस्टैंडेबल क्योंकि ऑब्वियसली हम मैच हम जीते, इतना बड़ा एक इवेंट हुआ और लोगों को इवन तो हमने वीडियो में मेंशन कर दिया. मैच जीते हसन, हम टूर्नामेंट जीत गए जी. बस यही था मैच. वो ठीक है. और लोगों हालांकि हम अपने हॉट रिव्यू में मेंशन कर चुके थे कि हम मैच से पहले रिकॉर्ड करें, बट दैट्स ओके. एक दो कमेंट्स जो थे वो मुझे नाजेबा लगे, बहुत दुख हुआ. कि वो क्या? उन्होंने कहा आपने मैच के बारे में बात नहीं की बिकॉज योर फेवरेट इंडिया वन. बहुत ही घटिया किस्म का ये कमेंट था. फिर आप कहती हैं कि मैं बदतमीज हो जाता हूँ. नहीं, but why would you remember that comment? Because मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से कि आप हम इवन तो वो कह भी चुके हैं हॉट रिव्यू में, आप लोग क्यों इमेजिन करेंगे कि हम पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो I wouldn't even take this as a sane comment. It wouldn't even yeah, that person's probably insane. हाँ. But ऐसे ना come on. मैं including myself, we were all very happy पाकिस्तान के जीतने के बाद. तो इस बात का ख्याल रखा करें हमारे. That's said and done. Outside of Pakistani team, I think Kohli is one of my favorite sportsmen, favorite cricketers in the world. एक तो जो उन्होंने पेप्सी की डील को ठुकराया उसके बाद से मेरी इज्जत क्यों ठुकराया? उन्होंने कहा I'm a sportsman, I can't endorse Cola. Nice. तो उन्होंने बड़ी बात है. आप कोक पीती है ना? You're a coke person. मैं कोक नहीं पीती. वो मुर्तजा कहता है अम्मा they make so much money in India the cricketers that they don't need the endorsements. That's also true. तो उनके ठीक है. आप तो देख ही नहीं है और आप अपनी प्यार और जज्बात पहुंचाती रहेंगी. बट आई आल्सो विश द पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट. आई होप दे विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल. और न्यूजीलैंड से जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्यूजीलैंड अभी वो पंगेबाजी जो करके गया हमारे साथ, इसीलिए जरूरी है. एंड आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान. और आपने पूल्स देख लिए उन्होंने कैसे बनाए हैं, पूल A और B. वो बनाए ऐसे हैं कि देयर इज अ वेरी हाई चांस बाय द वे दैट इंडिया पाकिस्तान प्ले द फाइनल. अच्छा जी. Okay, I don't know. Because they've put the pools, they put like there are no other teams in our pool. There's New Zealand and there's India and Pakistan. Yeah, and और है obviously, but Afghanistan है, Scotland.
स्कॉटलैंड हमारे पूल में? जी जी ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह, मगर ये आज की हॉट बाइट्स का मौजू नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी जीत चुका होगा, तो पेशगी मुबारकबाद आपको। मैं जिंक्स भी करना चाहती नहीं हूँ, मगर इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह हम सब खुश हो रहे होंगे जब तक आपको ये हॉट बाइट्स की वीडियो पहुंचेगी। इससे पहले जी कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, जी, आई वांट टू थैंक आवर व्यूअर्स। कल इतने लोगों ने नुसरत पे हमारी बुकिंग कराई है और इतने मुझे डीएम्स आए हैं और इतने यूट्यूब पे कमेंट्स आए हैं, थैंक यू वेरी इनमें से मच। कुछ लोग आके अगर बिल भी दे दें तो और भी अच्छा। यू ऑल वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच। प्लीज रोक दें अब बुकिंग्स कराना नुसरत के ऊपर। लगता है पूरा रेस्टोरेंट आपके वो मेरे हो नाम चुका है, बिकॉज मुझे लोगों ने कहा कि वी कांट फाइंड एनी मोर स्लॉट्स हाँ। फॉर 3rd नवंबर, क्योंकि वो जितनी बुकिंग हो सकती थी वो सारी मेरे और आमना के नाम पे हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच। रिगार्डलेस मैं और आमना नुसरत जा पाते हैं नहीं जा पाते, जो भी व्हाटएवर, वी वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू गाइस इन दुबई। और जब हम पहुंचेंगे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और थ्रू आवर इंस्टाग्राम। और Amna, we should have like a, Of course, I don't know, like a proper meet and greet, but we'll try to meet as many of you as possible while we're in Dubai. या पिज़्ज़ा के टिकट्स लेके शो पे आ जाएं, या पिज़्ज़ा के टिकट्स पे आ जाएं, but I suppose पिज़्ज़ा का रेड कार्पेट एरिया कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, वहाँ पे होगा। नहीं हुआ तो हम जहाँ पे रह रहे हैं अभी नहीं हम डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, but wherever and probably in some mall or somewhere. There's so many other comments, such इतना वार्मथ, इतना प्यार आप लोग भेजते हैं ऑनेस्टली। और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑफ कैमरा, लोगों ने काफी चीजें कहा कि ये भी हम यू नो हैव डिनर विद अस एंड ऑल दैट, सो दैट थैंक यू, इट मींस अ लॉट। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नुसरत खानों को फोन करना बंद कर दें, वो हो गया जो भी बुकिंग होनी थी। बिल्कुल ठीक है जी। टॉपिक बहरहाल अब आप बताएं जी। टॉपिक ये है कि हमारे प्यारे पेमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कुछ दिन पहले। मैं निकाल लूं वो नोटिफिकेशन, पढ़ना जरूरी है। जी आप पढ़ के बताइएगा, जिसमें बेसिक क्रक्स उसका ये था कि टेलीविजन पे हमारे कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ बहुत सी हरकत हो रही हैं जिनको फौरन रोका जाए। हाँ जी, कौन से चैनलों पे हो रही है, सानू भी दसो। आते हैं उस पे। और हरकत क्या है जी कि हगिंग, कैरेसिंग, मैरिड कपल्स इंटीमेसी, बेड सीन्स, हाँ जी, और क्या था, मुख्तलिफ इस किस्म की कुछ चीजें। तो इनको वल्गर, बोल्ड ड्रेसिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, कैरेस सीन्स, हग्स, हाँ, इनको रोका जाए। बहुत लोगों ने कंप्लेन की है कि ये हमारे कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ है, सब कुछ टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है और इसलिए चैनल्स को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज भी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में कल। किसने किया? मिस्टर पंसोटा लॉयर है। अच्छा, जी जी बिल्कुल, अभी वीडियो जी बिल्कुल होस्ट की जी जी, और भी क्लेम टू फेम काफी है इनका। जी जी। तो इन्होंने चैलेंज भी कर दिया है इसको, तो ऑफ कोर्स इसका होगा तो कुछ। तो ये आप शुरू हो गई हॉट बाइट बस। ओह आई एम सॉरी, कुछ करना था हमने और उधर जाना था ना हमने ब्रेक पे। अच्छा कर रहे हैं, फिर ब्रेक पे जी करिए। मैं और आप ये जरूरी होता है ना, थोड़ा सा ब्रेक आ जाए बीच में, फिर हम जरा आप पानी पिए, डिस्कशन शुरू करें और फिर अगर कुछ आप करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है। कल मेरा इंटरव्यू आ चुका होगा फिरोज खान के साथ एंड आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, बिकॉज अभी तक वो आया नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें। बट मैंने उसको रिव्यू किया है आमना आज सुबह दोबारा। मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ फिरोज़ बेस्ट इंटरव्यूज, नॉट बिकॉज ही इज डन इट विद मी, एब्सोल्युटली नॉट, बट आई थिंक जिस तरह से खुल के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की, शायद उन्होंने पहले इस तरह से बात नहीं की। तो अगर आपसे मिस आउट हो गया तो ज़रूर देखिएगा और उसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आप कह रही थी, बता रही थी कि कोर्ट में ये चैलेंज हो गया है, पंसोटा साहब ने जी कर दिया है ना कि अब तक कोई पेमरा का नोटिस जो जारी किया गया है उस पर कभी कोई एक्शन लिया गया। आपको याद हो दिल ना उम्मीद तो नहीं जब एयर हो रहा था तब भी एक पेमरा का नोटिस आया था कि ये हमारे कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ है। जलन पे आया था। दिल ना उम्मीद तो नहीं मैं इसलिए कहूंगी बिकॉज वो हम देख रहे थे, इट वाज अ वेरी गुड, भी हम देख रहे थे, बट इट वाज अ बैड play and that was but we are never in favor of Pemra. We are never in favor of Pemra bans or cancel culture or cancellations and जी। तो अब ये आया है कि पढ़ के सुनाऊं आपको, क्योंकि मैं पढ़ना चाहूंगा इसको।
इसके 2 पॉइंट से सारा नहीं पड़ता, 1 पॉइंट में पॉइंट 2 ही है मेरे ख्याल है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं। पूरा नहीं पढ़ा, 1-2 सेंटेंसेस आपको पढ़ के सुनाता हूं। अ कंसिडरेबल स्ट्रैटम, अंग्रेजी सुने जरा, अ कंसिडरेबल स्ट्रैटम of the society believes that dramas are not depicting true picture of Pakistani society. Hugs / caress scenes / extramarital relations, vulgar / bold dressing, bed scenes and intimacy of married couple are being glamorized in utter disregard to Islamic teachings and culture of Pakistani society. अगर आप मुझे बताना चाहें, पिछले 3 सालों से हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर ड्रामा देख रहे हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आमना इसानी, मुझे जरा अगर आप बताएं कि मैं वैसे इससे एग्री करती हूँ। आप करती हैं? जी, मैं इससे एग्री करती हूँ कि टेलीविजन जो है, देखिए 8 बजे फैमिलीज बैठ के देखती हैं, कोई चीज़ ऐसी दिखाना जिससे एक फैमिली का जो कल्चरल वैल्यू है वो ऑफेंड हो जाए, या बाप बेटी के साथ बैठ के देख रहा हो और वो शर्मिंदा हो जाए, या शर्म आ जाए, या बच्चों को शर्म आ जाए, ऐसी चीज नहीं दिखानी चाहिए। तो ऐसे सीन जिसमें ऐसे सीन जिसमें मियाँ बीवी बिस्तर पे बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। कौन से पाकिस्तान में मियाँ बीवी बिस्तर में बैठ के बात नहीं करते? तो पाकिस्तान में ज्यादातर मियाँ बीवी लड़ते हैं, बिस्तर पे बैठ के बात नहीं करते। ज्यादातर मियाँ अपनी बीवी को मारते हैं और मारना दिखाना चाहिए ना, वो कल्चर का हिस्सा है। हाँ, दूसरी चीज है कि वल्गर ड्रेसिंग, आई एब्सोल्युटली क्रैश सीन्स के बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये क्रैश सीन, अगर किसी घर में बच्चे अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देख लें तो उनके ऊपर कितना गहरा और बुरा असर पड़ सकता है। लाइफ लॉन्ग बेहतर है यार थप्पड़ दिखा दें। हाँ, क्योंकि उनको ट्रॉमेटाइज ना करें बच्चों को, कि आप उनको दिखा रहे हैं और उनकी इम्प्रेशनबल माइंड्स के ऊपर आप ये दिखा रहे हैं कि शायद शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप थप्पड़ उनको दिखाएंगे, वो भी अपनी लिमिट में रहेंगे बच्चे। बच्चे भी ये कहेंगे कि यार कि अच्छा ठीक है, मतलब हमने भी लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी, क्योंकि अगर हमारी माँ को थप्पड़ पड़ा अगला हमें पड़ेगा। नहीं जी, कल्चरल वैल्यूज तो यही है। फिर कल्चरल वैल्यूज आपकी यही है, आप मर्दों को दिखाएं बीवियों को मारते हुए, आप सासों को दिखाएं अपनी बहुओं को मारते हुए, जलाते हुए आप जलाते हुए दिखाएं, आप लोगों को सुसाइड करते हुए दिखाएं, आप डोमेस्टिक वायलेंस दिखाएं, आप ये सब कुछ आप दिखाएं। दिस इज कल्चरल वैल्यू। हाँ, खुदा ना करे कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मत दिखाएं यार, आपका माशरा खराब होगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दिखाएं तो ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताएं आज तक दिखाया किसने? तो हम यही तंज कर रहे हैं ना, ये ऑब्वियसली सार्कास्टिक हमारा पूरा वो तो लोग समझ गए होंगे, बट द एक्सटेंट में, और ये No, I want to ask these people that what vulgar dressing have they seen on television? But I really want to know, vulgar / bold dressing, अगर पाकिस्तानी ड्रामों में वल्गर और बोल्ड ड्रेसिंग हो रही है इस वक्त, तो फिर असी अन्ने हो गए सारे। अच्छा, अब इसकी 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा में तो कोई एक तो वल्गर ड्रेसिंग हो मुझे प्लीज, लोग औरतें बिस्तरों से निकल रही हैं सर पे दुपट्टे लेके, इतनी वल्गर ड्रेसिंग हो रही है, फुल स्लीव्स। I have not seen a sleeveless for, I think the last Urva wore maybe in Parizad, the black dress was sleeveless, and she's shown to be very high society. इसके अलावा I have not seen anybody in a sleeveless, even a sleeveless. इसके अलावा जी क्रेसिंग सीन्स, और वो क्रेस सीन क्या होता है कि किसी ने एम्ब्रेस किया है, क्या हग क्रेस किया है? क्रेस का मतलब प्यार से हाथ लगाना, मुंह पे हाथ लगाना, या हग करना, या इस किस्म की कोई चीज करना। मैं सोच रहा हूँ कि हमने किस ड्रामे में भी रिसेंटली देखा यार, सबसे ज्यादा आपने ये दिल मेरा में देखा होगा, बिटवीन अहद एंड सजल, रियल लाइफ मैरिड कपल एंड ऑन स्क्रीन मैरिड कपल, उसमें थे ऐसे सीन्स जब वो रो रही होती है, खासतौर पर एंड में, when she breaks down and she's crying and he embraces her. That is a very emotional scene. अक्सर मैं सोच रहा होता हूँ ड्रामा देखते हुए कि यार नाउ दिस पर्सन, बिकॉज हमारे ड्रामों में एक तो इतने ट्रेजेडी से गुजरी होती हैं, यूजुअली बीवियां ही गुजरी होती हैं, फीमेल प्रोटैगनिस्ट ही गुजरे होते हैं, और मैं कहता हूँ यार दिस पर्सन नाउ डिजर्व्स अ हग, बिकॉज आप मेंटली देख रहे हो ना कि वो किस सिचुएशन में, वो वहां पे भी नहीं होता, कभी नहीं होता। मेरी एक्सपेक्टेशन पे कभी ये चीज नहीं आई कि मैं बोलूं कि यार अब इसको कोई वार्मथ दिखाए। ड्रामा प्रोड्यूसर्स आर सुपर केयरफुल कि कोई इंटीमेसी, किसी किस्म की अफेक्शन ना दिखाई जाए फिजिकल। पहली बात तो ये कि है ही नहीं, देयर इज नो इंटीमेसी ऑन टेलीविजन इन पाकिस्तान, बल्कि इट इज क्लिनिकली स्टेराइल।
कोई किसी किस्म का भी आप नहीं दिखाते। इन्होंने लिखा है एंड बेड सीन्स एंड इंटिमेसी ऑफ मैरिड कपल आर बीइंग ग्लैमराइज्ड इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ द इस्लामिक टीचिंग्स एंड कल्चर। वैसे इंटिमेसी बिटवीन मैरिड कपल्स शुड बी ग्लैमराइज्ड। If anything, what should be glamorized then? Seriously, like the evils of the society should be glamorized on TV. Like what? What should be glamorized? What? This is ये लिखने वाले ने भी क्या लिखा है? कि वो खूबसूरत वैसे लिखा है। मतलब लिखा क्या, मैं इसीलिए पढ़ना चाहता। All satellite TV channels are hereby directed to refrain from airing caress/hug scenes in dramas and properly review the content of the dramas through in-house अच्छा, monitoring. मैं इसकी आयरनी आपको बताऊं। आयरनी, पहली तो फैक्ट है कि ये सब कुछ टेलीविजन पे हो ही नहीं रहा, पहली बात तो ये है। अब इसकी आयरनी क्या है? द ओनली थिंग दैट्स हैपनिंग हियर इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। नहीं, बात ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब जो चीज सोसाइटी में हो रही है वो आपका ड्रामा उसको और सिर्फ हमारी सोसाइटी में, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं। बट आयरनी क्या है? क्या है? आयरनी ये है कि द मैक्सिमम डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन or intimacy is actually in the Turkish dramas that are playing. अर्तुरुल में इतना public displays of affection थे, जितनी हगियां अर्तुरुल ने हलीमा सुल्तान के साथ की होंगी, nobody had a problem with that. Why is that? मैंने देखा नहीं, बट मुझे नहीं पता क्यों हुई, शायद नहीं की थी। मैं मरियम अभी देख रहा हूँ, उसमें है। उसमें तो आप हर मतलब हफ्ते आप बताते हैं उसमें तो वो इंटीमेसी है भाई। हाँ। खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तानी ड्रामों का वो लेवल हो तो मुझे नोटिस समझ में भी आए। हाँ। कि यार वो ये इंटीमेसी का लेवल, बट वो तो पाकिस्तानी ड्रामों में हो ही नहीं सकता। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है ना। वैसी ड्रेसिंग हो सकती है, वो तो ड्रेसेस भी उन्होंने पहने होते हैं, स्कर्ट्स। मुझे याद है शुरू में टर्किश प्लेस में देखती थी तो जरा सी लड़कियों की अगर क्लीवेज नजर आती थी तो वो ब्लर आउट। आई मीन जैसे पता है क्या करते हैं, और टोयोटा का लोगो ब्लर आउट करते हैं ना। मैंने टर्किश ड्रामे में देखा, वो लोगो जड़ से उखाड़ा हुआ होता है उन्होंने गाड़ी में, लोगो ही नहीं होता वहां पे। दैट इज नेक्स्ट लेवल, लाइक यू नो, बट दैट्स बेटर। एटलीस्ट आप ब्लर तो नहीं कर रहे ना, स्टूपिड। आपने क्लीवेजेस ब्लर किए हुए हैं, आपने बाजू ब्लर, टांगे ब्लर, हर चीज ब्लर। क्या है यार? अब मुझे एक बात बताएं, अब ये जो एक लाइन है, in utter disregard to Islamic teachings and culture of Pakistani society. पाकिस्तानी सोसाइटी का कल्चर क्या कहता है और इस्लामिक टीचिंग हमें क्या कहती हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी क्या है, कल्चर पाकिस्तानी कल्चर क्या है? क्या है पाकिस्तानी कल्चर? पाकिस्तानी कल्चर I would like to think that it's multi-ethnic and it's a little more pluralistic than what we portray it to be. It is the Islamic Republic of Pakistan, but I would like to think that there are minorities that have rights as well, and don't fall under an Islamic law, a Sharia law. पहली बात तो ये है, Islamic culture absolutely follow होना चाहिए और majorly होता भी है, but मेरा question ये है कि कहाँ इसको किया जा रहा है चैलेंज? बात यह है कि, और हम ये बात बहुत बार कर चुके हैं, और फिर अब कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में बोलेगा कि हाँ, इस मौके पे हसन और आमना ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम जो है वो इम्पोज ना करे लोगों के ऊपर, लोगों की अपनी मर्जी है। मगर मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि इम्पोज मत करें। फॉर 1 सेकेंड, अगर देखें, आप नमाजें पढ़ना भी तो इम्पोज नहीं करे ना लोगों के ऊपर, लोग अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। कौन कितनी पढ़ रहा है, कोई 5 पढ़ रहा है, कोई फजर मिस कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका हिसाब किताब अल्लाह ने देना, अल्लाह को ही देना है सबने, और अल्लाह ने ही लेना है सबका हिसाब किताब। 1 सेकंड के लिए आप एक स्टेप आगे चले जाएं और आप बोलें कि यार कि हाँ, अगर सोसाइटी में कोई चीज बुरी हो रही है, एज मुस्लिम्स हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस बुरी चीज को रोकें। एक सेकंड, सिर्फ मुझे बात कंप्लीट करनी। इन दिस पर्टिकुलर केस आप मुझे उस बुराई का एक्सटेंट और लेवल समझा दें, और अगर कन्विंस कर दें कि उस लेवल की बुराई हमारे टीवी ड्रामों के ऊपर हो रही है तो चले फिर आप कर भी लें। मैं एक बात कर, शुरू तो यही से होती है। अगर तो टीवी ड्रामों के ऊपर हमारे बार बार जो बात करें इंटीमेसी का मतलब ये हो गया कि जिस तरह की इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल यू में हम, आप भी देख रही हैं, मैं भी आजकल देख रहा हूं, वो इंटीमेसी का एक लेवल होता है भाई, जो आप इंटरनेशनल एक टीवी सीरीज में या टीवी शो में देखते हैं कि हो क्या रहा है, या इवन फॉर दैट मैटर मरियम की जो मैं बात कर रहा था, उसमें जो उन्होंने किस करते हुए दिखाया, या जिस तरह से वो एम्ब्रेस कर रहे हैं या हग करते हुए वो दिखा रहे हैं, वो इंटीमेसी का लेवल समझ में आता है। पाकिस्तानी ड्रामों में यार इंटीमेसी का क्या लेवल वो तो इंटीमेसी है भी नहीं, वो तो सिर्फ एक बुनियादी तौर पे एक दूसरे बंदे के साथ कॉर्डियल होना है, कॉर्डियल होना और इंटीमेट होना, ये कॉर्डियल और वार्म होना किसी के एक कैरेक्टर की तरफ,
और इंटीमेट होना बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार। कौन से पाकिस्तानी ड्रामों में पिछले 2-3 साल से मैं और आमना देख रहे हैं, हमें कोई बता दे कि यार स्क्रीनशॉट के सब भेज दें हमें कि यार ये इंटीमेसी हो रही है, ये बहुत कोई बुरी बात है। बट हैविंग सेड दैट आमना, आपके लोग इस बात को भी बुरा समझते हैं कि ये जो करंट लेवल है वो भी लोगों से नहीं होता बर्दाश्त। बट देन आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किन लोगों के हिसाब से अपना कंटेंट बनाना है, किन लोगों एग्जैक्टली आपने बड़ी 16 आने बात की है। बात ये है ना कि स्टेट लेवल पे आप किस चीज से अब आप पॉलिसीज बनाएंगे। हाँ, हमने कहाँ ड्रॉ करनी है। जो मैं कह रहा हूँ कि यार कि ये वाली चीज जो है ये हमारे कल्चर का या हमारे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसके ऊपर अब ये इतनी आउट हो गई कि इस पे हमें स्टेट लेवल के ऊपर अब डिसाइड करने की जरूरत है। आई थिंक कि एक्चुअली थोड़ा बहुत इंटीमेसी और मैरिड कपल्स के बीच में रिलेशंस और काइंडनेस और इंटीमेसी दिखाना इन अ डिसेंट लेवल जरूरी है एक्चुअली। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अफेक्शन बिटवीन मैरिड कपल्स ऑन अ जनरल लेवल बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। नाउ इज दिस आवर कल्चर? इट्स अ वेरी सैड कल्चर इफ इट इज। It's a very sad culture if it is. We don't want to go into the nitty-gritties of it, but I think कि दिखाना चाहिए यार। जिस तरह हम आखिर कब तक में देखते हैं जो उनका मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है जो बनता जा रहा है जवेरिया बासी और शरू दलवी का, वो it is so nice and it is intimate and there is a certain level of, but it is intimate, like, you know, it's not indecent. It's not intimate in the sense कि physical बड़ी intimacy I don't know why intimacy is taken as an indecent word. It's not indecent. Indecency मत दिखाएं। मैं बिल्कुल इस चीज से बिलीव करती हूँ, ठीक है। Also intimacy का मतलब ये डायरेक्ट सेक्स नहीं हो जाता कि अच्छा मतलब डायरेक्ट सेक्स कहाँ हो रहा है टीवी पे। Exactly what I'm saying. इंटीमेट और इंटीमेट होने का ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ फिजिकली आप। अब आखिर कब तक ये एपिसोड आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, लेकिन उसका लास्ट सीन बहुत इंटीमेट है और बहुत अच्छा है, but it's not indecent. So why would you not? मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली इंटीमेट होने की या इंटीमेसी की डेफिनेशन भी हर एक की अलग अलग है ना। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वो जो मैंने अभी अपने ऑन द स्पॉट में हमने वो कमेंट पढ़ा था पहली सी मोहब्बत का, याद है आपको? मैंने कहा यार ये क्या वन नाइट स्टैंड करते हुए दिखा दिया और उनको यू नो दे स्लेप्ट टुगेदर एंड दे हैड सेक्स एंड नाउ दे आर गोइंग बैक होम एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। फॉर दैट पर्टिकुलर व्यूअर, जस्ट बिकॉज these two people who were, you know, intensely obsessively in love with each other, they spent an evening together on sea view having golgappas, was too much to handle. Yeah, that she equated that with them having slept together. Yeah, but you and I were like, you know, it was closure for them. The thing तो अब इसके ऊपर beyond अब जाएं, अब आप obviously वो भी कुछ लोगों के लिए ज्यादा है, फिर उसके अलावा फिर just because दो मियाँ बीवी बेड में अपने बैठ के कॉन्वर्सेशन करें, दो कैरेक्टर्स, वो भी ज्यादा है, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। फिर आप क्या दिखाएंगे? देयर इज नो एंड टू इट। और बात यही है कि आप वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन हसन? अगर आप टेलीविजन पे देख रहे हो बैठ के, बहुत ही ऐसे लोग हैं और स्पेशली द ओल्डर जनरेशन दैट इज नॉट कंफर्टेबल वाचिंग एन एड पैड कैंपेन फॉर एग्जांपल, सैनिटरी पैड्स या कोई भी वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो नहीं कंफर्टेबल होते देख के, बट वो चल रहे हैं बिकॉज इट्स हेल्थ एंड हाइजीन। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? That's not making people comfortable either, but you do it right because you're creating awareness. For me, showing a little bit of intimacy is also showing awareness. You can be kind to your wives. There should be intimacy between husband and wife. Indecently मत करें। किया भी नहीं किया नहीं, वो तो खैर हो ही नहीं रहा ना। Indecency नहीं हो वो ठीक है, वो बात मानती हूँ, but intimacy दिखाना, affection दिखाना, I think it's very important. दूसरी again, I think it's very important to, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंटीमेसी को डिफाइन करें यार, आप करें व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए भी कि इंटीमेसी दिखाना का क्या मतलब है। इंटीमेसी दिखाने का ये मतलब है कि दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्या गले लगे, क्या है? व्हाट इज इंटीमेसी? इंटीमेसी इज अ प्राइवेट मोमेंट between जिसमें फिजिकल होना जरूरी नहीं है, उनका अफेक्शनेट होना जरूरी है। Even a look can be intimate, and I'm sure a touch can be intimate as well, but why are we so averse to it? And we've become such a hypocritical society. I mean, look at Netflix here. Anything that has sex in it, any title that has the word sex in it is trending on the top 10, which means people want to watch that stuff. Why? Because they're so deprived of any actual intimacy or affection on television, because इतना आपने sanitize कर दिया हर चीज को कि अगर मियाँ बीवी का भी खुशी का लम्हा है, वो भी एक दूसरे को झप्पी नहीं डालेंगे because हाँ हाय हम indecent line ना cross कर दें। या कोई नहीं कह रहा आप indecent line cross करें, but affection is not always indecent.
Nobody is showing people to have sex on TV screens, and nobody ever will. You say affection is not always indecent, but where is this happening? That's what I'm saying. In indecent affection, where I can't even comprehend. In my head, I'm comparing it now to foreign content. But affection, it's again दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी जो जितने terminologies हैं, affection, intimacy, ये बहुत फर्क चीजें हैं यार into what is actually being conveyed through this. No, but this is such a ridiculous notice. Now, the more I think about it, the more. Because ये अब अगर दो characters एक दूसरे को affection भी नहीं show कर रहे, प्यार भी नहीं show कर रहे, romance भी नहीं show कर रहे, कुछ भी नहीं show कर रहे, on top of it आप कह रहे हैं कि intimacy भी नहीं show कर रहे, तो मतलब क्या करें फिर characters? मुंह एक इधर करके एक उधर करके फिर क्या I love you बस उधर मुंह कर लें. मतलब it doesn't make sense. They're sucking the life out of art here. They're sucking the life out of art. Not just out of art. It's just अभी तो हम art की बात कर रहे हैं ना, ड्रामा में से I mean you've sterilized completely. You've sterilized the human being. अच्छा आखिर कब तक की आपने बात की? Let's just quickly हम राउंड अप करते हैं आजकल जो ड्रामे ऑन एयर हो रहे हैं और हम देखते हैं कि उसमें indecent vulgar dressing, extramarital affairs, hugs, caresses, kisses कहाँ किस में हो रहा है? आखिर कब तक में the extent is where Sira's character who was sexually assaulted, मगर sexual assault तो पाकिस्तान में होता है, harassed all her life, जब वो intense trauma से गुजर रही होती है तो उसका मियाँ उसको embrace करता है comfort करने के लिए. Is that intimacy? Not, I don't think so. No, is that unnecessary? No. It's that unnecessary. Is it reassuring that there can be men like that? Yes. Yes. Is that setting a good example of a good husband? Of course. Yes. ठीक है जी, आखिर कब तक हो गया? बद्दुआ में अभी तक आपने कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया जिसमें उनके कोई फिजिकली आपने उनको प्रॉक्सिमिटी में दिखाया हो या कुछ किया हो. आई थिंक एक्सटेंट क्या होगी, शायद हाथ पकड़ा था उसने प्रिंस ने. उनको ये भी इतराज होगा कि ये क्यों दिखा रहे हैं कि एक औरत दूसरे औरत का वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. उसमें नहीं होगा इतराज. क्यों? उसमें नहीं होगा. वो एक्सटेंट फिजिकलिटी तक है कि यार कि फिजिकल ना हो. मुझे ऐसा लगता है यार जो गोलगप्पे खा रहे थे उनको लोगों ने कहा कि they were sleeping to having one night stand. तो मतलब है. अच्छा बद्दुआ से आप आगे चलें. परिजाद पे आ जाए. नहीं, परिजाद में कोई मैंने नहीं कोई हालांकि एक सीन था जिसमें आप यू कुड एक्सपेक्ट बहरोज करीम और उसकी जो बीवी है उनका शायद आप कुछ दिखा सकें, पर वो भी आपने डिस्टेंट. उर्वा वो स्टैंडिंग हियर, नुमान इजाज वो स्टैंडिंग हियर. They had a very like intimate conversation where he says कि तुम मेरी जिंदगी हो, सब कुछ हो. वो जो एक उनकी conversation थी बेडरूम में, there was still 6 फुट का फासला दोनों के बीच में. Absolutely no intimate moment there as well. No physical proximity. ना ही आपने परिजाद की और किसी के साथ, ना हीद के साथ, ना किसी और के साथ देखिए. The most I think he's come closer to a woman is with बबली बदमाश, but then again she's a completely different character. उसके साथ भी कोई ऐसा नहीं हुआ जी. अच्छा और आप आए, आप आ जाएं जी अमानत की तरफ. Nothing. Actually, the most physical that men and women get in dramas is violence, domestic violence. हाँ, जब उनका कांटेक्ट फिजिकल होता है, चंड पे ही हुआ है. चंड पे हुआ है या धक्का मारते हुए या जोर हाथ पकड़ के हाथ पकड़ के चलो आप मेरे साथ जी. या जब वो हॉस्पिटल लेके जाता है उसको कि चलो आप जख्मी हो. हाँ जी. wasn't intimate बिल्कुल. और क्या है, दोबारा शुरू हुआ है. अभी तक तो कोई इंटीमेसी आई नहीं है उसमें, और शायद आए, लेकिन शायद थोड़ी बहुत आए और अच्छी बात है. I mean, how do you tell that story without showing a little bit of intimacy? Now that's something to look forward to actually, on a different tangent. On a different tangent. Like I would expect here because it would be the need of the script. Hey, I'll go back to Humsafar. यार, we wanted intimacy between Kiran and light off कर दो. हाँ, that was the extent of that was बिस्तर में साथ थे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था. मियां बीवी थे आखिर. अच्छा, और क्या इश्क-ए-ला शुरू हुआ है? इश्क-ए-ला शुरू हुआ है. कुछ भी नहीं है उसमें. और मोहब्बत वो मिले ही नहीं, लड़का एक मजाक. वो मिलते ही फ्लैशबैक्स में हैं. तो उन्होंने आपके टीवी के ऊपर सबसे पॉपुलर ड्रामा है, 2 बिलियन व्यूज क्यूमुलेटिव. वो उधर बैठा हुआ है, वो उधर बैठी हुई, वो मिले ही नहीं. तो 38 किस्तें हो गए, मिले ही नहीं. तो अच्छा चलो ये भी आउट हो गया. किस्सा मेहरबानों का वो कोई नहीं, वो कोशिश पूरी कर रहा है, होगा कुछ मुराद, लेकिन वो भी कोई नहीं होते. What is this? हम कहाँ के सच्चे थे? Where is the intimacy? Where is it? इन सारे ड्रामों Actually, I want to ask these people, which intimacy are they talking about? इन सारे ड्रामों में indecent dressing कौन कर रहा है? bad indecent woman नहीं कि फैशन आपके मेयार पे नहीं. We know the difference between indecent and bad dressing. किसने क्या indecent होगा कि
ड्रेसेस पहने हुए हैं, ये स्कर्ट्स पहने हुए हैं, ये बल्कि नील मैं तो कहती हूँ यार थोड़ी बाउंड्रीज पुश करें. फॉर एग्जांपल आप दिखाते हैं कैरेक्टर्स जो कि, अब मैं वही सोच रही थी कि not to condone smoking, not to at all. There are so many women who smoke. Have you ever seen a woman smoke on television? Any character? No. अगर होगी भी तो कुछ बहुत evil होगी ना, वो शायद कर रही हो, सिगरेट पी रही हो. But I know for a fact that at least newsroom में everybody smokes because they need that nicotine to keep going hour after hour after hour. आपकी कोई भी protagonist जो है वो सिगरेट नहीं पीती. आपने तो बिल्कुल स्टेरिलाइज कर दिया है ह्यूमन बीइंग्स को. बुरी आदतें हैं ही नहीं कोई. अब बड़ी मुश्किल से आपने दिखाया है कि जी कोई बहुत बुरा आदमी है, वो शराब पी रहा है, फिर नीचे आ जाता है, शराब हराम है, ठीक है. बट एटलीस्ट आपने चलो वो बाउंड्री थोड़ी पुश की है बिकॉज ये चीजें हैं सोसाइटी में. हाउ कैन यू जस्ट obliterate them कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता. नहीं, बट उस पर मेरा सवाल अब उठता है, आता है कि शराब पीना हराम है, बिल्कुल है, नहीं पीनी चाहिए, बट उससे जो बड़े बड़े जुल्म होते हुए आप टीवी के ऊपर दिखाते हैं उनके साथ क्यों नहीं चलती ट्रिगर वार्निंग? एग्जैक्टली. सुसाइड ज्यादा बड़ा है, नहीं, एब्सोल्युटली असॉल्ट ज्यादा बड़ा है, हरास किसी को करना, किसी को मारना. आप पता नहीं यूथ के उस एपिसोड पे पहुंचे हैं कि नहीं जिस पे सुसाइड वार्निंग आती है पहले. आई मीन किसी भी एपिसोड में रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन व्यूअरशिप पे कोई एपिसोड जिसमें सुसाइड है या कोई भी ऐसी लाइट्स हो जो स्ट्रोबिंग हो, आपकी वार्निंग आ जाती है कि सुसाइड ट्रिगर वार्निंग. If you know anybody who is in the danger of suicide or whatever, helplines के number, हर चीज, there's a responsible way of showing suicide. आप तो ऐसे दिखा रहे हैं suicide is the most normal thing in your society. These are the things. Look into these things. आपकी सुई बस आके अटकती है वहीं पे कि फिजिकल टच ना हो. आपकी सुई इस पे अटकती है कि लोग आपस में बस प्यार ना कर लें, कत्ल कर दें एक दूसरे का, बस प्यार ना करें. Make war, not love. Not make love, not war. I wish the flower power could come back sometimes. Yeah. Anyway. No, we're on a very sad path actually. And with this, it seems like we've gone back into the Zaya ages. But मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे viewers हैं वो genuine अपना इसके ऊपर feedback दें, और अगर किसी को genuinely लगता है, मैं और आमना बिल्कुल भी ये कोई condescending तरीके के साथ या मजाक उड़ाते हुए I'd like to know. I would genuinely want to know. अगर आपको लगता है कि हमारे किसी ड्रामे में लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं या आपकी पर्टिकुलर सेंसिबिलिटीज को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि यार ये एक जो है वो ज़्यादा पुश कर रहे हैं बाउंड्रीज को, we would definitely want to know because I genuinely want to understand that thought process. Because then again, where do we draw that line? मेरे लिए ये लाइन शायद आगे 6 कदम आगे हो, किसी के लिए शायद ये 2 कदम पीछे हो, तो हम किसकी मर्जी से ये लाइन कहाँ पे, स्टेट कहाँ पे इंटरफेयर करें. Exactly. और वही वाली बात है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है सबको स्टैंड लेना चाहिए, बुराई के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, दीन भी ये कहता है अच्छा बुराई के खिलाफ स्टैंड लो, बट एट व्हाट पॉइंट? अगर लोग नमाज नहीं पढ़े उसके खिलाफ भी हम स्टैंड लेना शुरू कर दें, अगर कोई रोजा नहीं रख रहा उसके खिलाफ भी करना शुरू कर दें, सड़क पे चलते हुए हर इंसान के खिलाफ कर दें, किस पर्टिकुलर बुराई या कितनी एक्सटेंट की बुराई के ऊपर हम सब ने आवाज उठानी? नहीं, कत्ल भी हराम है, चोरी जो है वो मना है, गलत है, उस पे भी आप करें. नहीं तो किस पर, अगर ड्रामों की बात है तो ड्रामों में किस नौयत की इंटिमेसी या अफेक्शन के ऊपर हम सबको स्टैंड लेना चाहिए? आप प्लीज अपने कमेंट्स. और मेरा कंक्लूसिव कमेंट ये कि आई थिंक वी हैव बिकम अ वेरी सैड सोसाइटी जहां वी आर थ्रेटन्ड बाय अफेक्शन एंड इंटिमेसी एंड लव. These are the things that we are threatened by as a nation, as a people. हमारे लिए वायलेंस, करप्शन, सुसाइड ऐसी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, वायलेंस अफेक्ट नहीं करती, किसी किस्म की हरासमेंट अफेक्ट नहीं करती. ये बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है. आई वुड वांट कि एक्चुअली ज़्यादा अफेक्शन दिखाई जाए ह्यूमन बीइंग्स के बीच में. आई एम लविंग द रिलेशन, अगेन बैक टू आखिर कब तक, दैट द सिस्टर्स हैव बिटवीन द टू, यू नो, या मियाँ बीवी की आपस में जो है ज़्यादा दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि यार ह्यूमन रिलेशंस आर आल्सो बिल्ट ऑन लव एंड ट्रस्ट and affection and intimacy, not on violence and betrayal love. And exactly ये है. और हम ना अब आपसे इजाजत लेंगे. मैच शुरू होने लगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ. उम्मीद करते हैं कि दोबारा ये बोलना अब ज़रूरी है क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाते हैं अपने अपने दिमागों में, बट होपफुली अब तक ये मैच हम जीत चुके होंगे. अगर जीत गए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे तौबा तो अल्लाह माफ़ी, अगर किसी भी बिना पर ये मैच हम नहीं जीत पाए तो डिसहार्टन नहीं होना. इंशाल्लाह आगे और बड़े मैदान हैं सर करने के लिए और
जीत पाने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और आमना को याद रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू टू एवरीबडी इन दुबई, इन द यूएई, बल्कि बहुत सारे लोगों ने जो कि दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उन्होंने भी ऑनलाइन जाके रिजर्वेशंस कराने की कोशिश की। बताने भी दिए कि यार आप लोग भी कर सकते थे फोन करके। हाँ, और उन्होंने कुछ ने ये भी बताया कि वो इंटरनेशनली जो है वो 2 लोगों की नहीं कर सकते, बिकॉज 2 लोग कम होते हैं तो 4। बट थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं और आमना जब दुबई आएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर आप सब लोगों से मिलें। तो मुझे और आमना के साथ आप कनेक्टेड रहिएगा और इंस्टाग्राम। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल थर्सडे को इंशाल्लाह आपको आमना ऑन द स्पॉट देखने को मिलेगा या फैशन फोर्टनाइटली। मैं कुछ कह नहीं सकती अभी आमना कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ऑफ कैमरा वो मुझे बता चुकी हैं कि शायद वो फैशन फोर्टनाइटली ना करें। तो इन ऑल लाइकलीहुड कल आपको ऑन द स्पॉट देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वीकेंड के ऊपर आपको बियॉन्ड बॉर्डर की भी एक नई एपिसोड देखने को मिले, बिकॉज वी रियली लव टू डिस्कस यू एज वेल एज स्क्विड गेम। दोनों हमने देखे, उनके ऊपर बात नहीं की। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।